बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी आलू के डोनट्स की। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आलू लिए हुए आधा किलो, इनको अच्छे से मैंने बॉयल करके मैश कर दिया है। अब इसमें मैं चंद स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो रेड चिली फ्लेक्स में इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। भुना कुटा जीरा इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूँगी इसको चटपटा सा बनाने के लिए। सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च 2 से 3 मैंने दी हुई है, इसको बारीक चॉप कर दिया इस तरह से। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ इसकी अच्छी सी बाइंडिंग करने के लिए। और फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है इस तरह से, ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसके डोनट्स बनाएंगे। हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से। ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी है वरना ये हाथों पर चिपक जाएंगे। अब मैं इसका पेड़ा बना दूंगी इस तरह से। और फिर मैं इसको इस तरह से टिक्की का शेप दे दूंगी और फिर बीच में हम फिंगर की मदद से इस तरह से इसको शेप दे देंगे। यहाँ पर ये देखें, बहुत ही आसानी से ये हमारे डोनट जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो गए। एक और भी मैं आपको करके दिखाती हूँ इजी बनाने के लिए। बहुत ही इजी से ये हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। तो यहाँ पर सारे डोनट्स जो है वो मैंने रेडी कर दिए हैं इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया हुआ है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून दूध, हम इसमें ऐड कर देंगे। रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 पिंच और 2 पिंच के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। और अब यहाँ पर हम डोनट लेंगे इस तरह से, इसको अंडे में डिप करेंगे। इस तरह से हमने इसको डिप करना है और फिर बहुत एहतियात के साथ हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इसकी कोटिंग कर देनी है क्रम्ब से। बीच से हमने इसका जो शेप है वो भी बरकरार रखना है। बीच से हमने क्रम्स जो है वो निकाल देने और फिर अच्छे से हमने इसकी कोटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये डोनट बन जाएगा, बहुत ही इजीली बन जाएगा। आपने इसकी कोटिंग अच्छे से कर देनी है। और ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए हमारा डोनट जो है वो रेडी हो गया है। मैं आपको एक और भी करके दिखाती हूँ।
تو یہاں پر سارے ڈونٹ جو ہے وہ میں ریڈی کر دیے. اب ان کو میں فریج میں رکھ دوں گی 1 گھنٹے کے لیے. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ نے فریزر میں رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن ان کو رکھنا ضرور ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا ان کا شیپ ہے، کتنے پیارے سے ہمارے جو ہے ریڈی ہوئے. اب میں ان کو فریزر میں رکھ رہی ہوں، فریج میں رکھ دوں گی. اور پھر 1 گھنٹے کے بعد ان کو میں فرائی کر دوں گی میڈیم گرم آئل میں. اور اب میں ان کو میڈیم آنچ پر فرائی کروں گی. یہ دیکھیے ان کو فرائی کرتے ہوئے مجھے 2 سے 3 منٹ ہو گئے. اب میں ان کی سائڈ پلٹ رہی ہوں. اس طرح سے احتیاط کے ساتھ ہم نے ان کی سائڈ پلٹ دینی ہے. یہ دیکھیں پیارا سا کتنا سا اچھا سا ان کا کلر آ گیا ہے. اسی طرح سے ہم نے ان کو الٹ پلٹ کر پکانا ہے، فرائی کرنا ہے. تو مزیدار سے ہمارے ڈونٹس جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئے. اب میں ان کو نکال دوں گی. اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا ان کا کلر آیا ہے. بہت ہی مزیدار سے بنے، کرسپی سے، باہر سے کرسپی اور اندر سے سافٹ بالکل بھی. اب میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی سے ہمارے ریڈی ہو گئے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھیں مجھے یاد. اللہ حافظ.